नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। मंगलवार की शाम लगभग 4 बजे का समय था। उसी समय आगरा जिले के थाना मनसुखपुरा में खून से सने हाथ और कपड़ों में एक युवक पहुंचा। पहरे की ड्यूटी पर तैनात सिपाही के पास जाकर वह बोला, सत साहब, बड़े साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बात कहनी है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह उस समय थाना प्रांगण में धूप में बैठे कामकाज निपटा रहे थे। उन्होंने उस युवक की बात सुन ली थी। नजरें उठाकर उन्होंने उसकी ओर देखा और सिपाही से अपने पास लाने को कहा। सिपाही उस शख्स को थाना प्रभारी के पास ले गया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह उससे कुछ पूछते इससे पहले ही वह शख्स बोला, साहब, मेरा नाम ऋषि तोमर है। मैं गांव बड़ापुरा में रहता हूं। मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करके आया हूं। दोनों की लाशें मेरे घर में पड़ी हुई हैं। ऋषि तोमर के मुंह से 2 हत्याओं की बात सुनकर ओम प्रकाश सिंह दंग रह गए। युवक की बात सुनकर थाना प्रभारी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी ऋषि को हैरानी से देखने लगे। थाना प्रभारी के इशारे पर एक सिपाही ने उसे हिरासत में ले लिया। ओम प्रकाश सिंह ने टेबल पर रखे कागजों व डायरी को समेटा और ऋषि को अपनी जीप में बैठाकर मौकाए वारदात पर निकल गए। हत्यारोपी ऋषि तोमर के साथ पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां का मंजर देख होश उड़ गए। कमरे में घुसते ही फर्श पर एक युवती व एक युवक के रक्तरंजित शव पड़े दिखाई दिए। कमरे के अंदर ही चारपाई के पास फावड़ा पड़ा था। दोनों मृतकों के सिर व गले पर कई घाव थे। लग रहा था कि उनके ऊपर उसी फावड़े से प्रहार कर उनकी हत्या की गई थी। कमरे का फर्श खून से लाल था। थाना प्रभारी ने अपने उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत कराया। डबल मर्डर की जानकारी मिलते ही मौके पर एसपी पश्चिमी अखिलेश नारायण सिंह, सीओ पिनाहट सत्यम कुमार पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह से घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस द्वारा मृतक युवक दीपक के घर वालों को भी सूचना दी गई। कुछ ही देर में दीपक के घर वाले रोते बिलखते घटनास्थल पर आ गए थे। इस बीच मौके पर भीड़ एकत्र हो गई। ग्रामीणों को पुलिस के आने के बाद ही पता चला था कि घर में 2 मर्डर हो गए हैं। इससे गांव में सनसनी फैल गई। जिसने भी घटना के बारे में सुना दंग रह गया। दोहरे हत्याकांड ने लोगों का दिल दहला दिया। पुलिस ने आला कत्ल फावड़ा और दोनों लाशों को कब्जे में लेने के बाद लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीं। इसके बाद थाना प्रभारी ने हत्यारोपी ऋषि तोमर से पूछताछ की तो इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के थाना मनसुखपुरा के गांव बड़ापुरा के रहने वाले ऋषि तोमर की शादी लक्ष्मी से हुई थी। लक्ष्मी से शादी करके ऋषि तो खुश था, लेकिन लक्ष्मी उससे खुश नहीं थी, क्योंकि ऋषि उसकी चाहत के अनुरूप नहीं था। ऋषि मेहनती तो था, लेकिन उसमें कमी यह थी कि वह सीधा सादा युवक था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। बड़ापुरा में कोई अच्छा काम न मिलने पर वह दिल्ली जाकर नौकरी करने लगा। करीब 2 साल पहले की बात है। ससुराल में ही लक्ष्मी की मुलाकात यहीं के रहने वाले दीपक से हो गई। दोनों की नजरें मिलीं तो उन्होंने एक दूसरे के दिलों में जगह बना ली। पहली ही नजर में खूबसूरत लक्ष्मी पर दीपक मर मिटा था तो गबरू जवान दीपक को देखकर लक्ष्मी भी बेचैन हो उठी थी। एक दूसरे को पाने की चाहत में उनके मन में हिलोरें उठने लगीं। पर भीड़ के चलते वे आपस में कोई बात नहीं कर सके थे, लेकिन आंखों में झांककर वे एक दूसरे के दिल की बातें जरूर जान गए थे।
बाजार में मुलाकातों का सिलसिला चलने लगा। मौका मिलने पर वे बात भी करने लगे। दीपक लक्ष्मी के पति ऋषि से स्मार्ट भी था और तेज-तर्रार भी बलिष्ठ शरीर का दीपक बातें भी मजेदार करता था। भले ही लक्ष्मी के 3 बच्चे हो गए थे, लेकिन शुरू से ही उसके मन में पति के प्रति कोई भावनात्मक लगाव पैदा नहीं हुआ था। लक्ष्मी दीपक को चाहने लगी थी। दीपक हर हाल में उसे पाना चाहता था। लक्ष्मी ने दीपक को बता दिया था कि उसका पति दिल्ली में नौकरी करता है और वह बड़ापुरा में अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है, जबकि उसके 2 बच्चे अपने दादा दादी के पास रहते थे। मौका मिलने पर लक्ष्मी ने एक दिन दीपक को फोन कर अपने गांव बुला लिया। वहां पहुंचकर इधर-उधर की बातों और हंसी मजाक के बीच दीपक ने लक्ष्मी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। लक्ष्मी ने इसका विरोध नहीं किया। दीपक के हाथों का स्पर्श कुछ अलग था। लक्ष्मी का हाथ अपने हाथ में लेकर दीपक सुध-बुध खोकर एकटक उसके चेहरे पर निगाहें टिकाए रहा। फिर लक्ष्मी भी सीमाएं लांघने लगी। इसके बाद दोनों ने मर्यादा की दीवार तोड़ डाली। एक बार हसरतें पूरी होने के बाद उनकी हिम्मत बढ़ गई। अब दीपक को जब भी मौका मिलता, उसके घर पहुंच जाता था। ऋषि के दिल्ली जाते ही लक्ष्मी उसे बुला लेती, फिर दोनों ऐश करते। अवैध संबंधों का यह सिलसिला करीब 2 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उनका यह खेल ज्यादा दिनों तक लोगों की नजरों से छिप नहीं सका। किसी तरह पड़ोसियों को लक्ष्मी और दीपक के अवैध संबंधों की भनक लग गई। ऋषि के परिचितों ने कई बार उसे उसकी पत्नी और दीपक के संबंधों की बात बताई, लेकिन वह इतना सीधा साधा था कि उसने परिचितों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था, जबकि सच्चाई यह थी कि लक्ष्मी पति की आंखों में धूल झोंककर हसरतें पूरी कर रही थी। 4 फरवरी 2019 को ऋषि जब दिल्ली से अपने गांव आया तो उसने अपनी पत्नी और दीपक को लेकर लोगों से तरह तरह की बातें सुनी। अब ऋषि का धैर्य जवाब देने लगा। अब उससे पत्नी की बेवफाई और बेहयाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने तय कर लिया कि वह पत्नी की सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। ऋषि के दिल्ली जाने के बाद उसकी बड़ी बेटी अपनी मां लक्ष्मी के साथ रहती थी और एक बेटा और एक बेटी दादा दादी के पास गांव राजाखेड़ा, जिला धौलपुर, राजस्थान में रहते थे। ऋषि के दिमाग में पत्नी के चरित्र को लेकर शक पूरी तरह बैठ गया था। वह इस बारे में लक्ष्मी से पूछता तो घर में क्लेश हो जाता था। पत्नी हर बार उसकी कसम खाकर यह भरोसा दिला देती थी कि वह गलत नहीं है, बल्कि लोग उसे बेवजह बदनाम कर रहे हैं। घटना से एक दिन पूर्व 4 फरवरी 2019 को ऋषि दिल्ली से गांव आया था। दूसरे दिन उसने जरूरी काम से रिश्तेदारी में जाने तथा वहां 2 दिन रुककर घर लौटने की बात लक्ष्मी से कही थी। बेटी स्कूल गई थी। इत्तफाक से ऋषि अपना मोबाइल घर भूल गया था, लेकिन लक्ष्मी को यह पता नहीं था। करीब 2 घंटे बाद मोबाइल लेने जब घर आया तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा थपथपाया। पत्नी न तो दरवाजा खोलने के लिए आई और न ही उसने अंदर से कोई जवाब दिया। तो ऋषि को गुस्सा आ गया और उसने जोर से धक्का दिया तो कुंडी खुल गई। जब वह कमरे के अंदर पहुंचा तो पत्नी और उसका प्रेमी दीपक आपत्तिजनक स्थिति में थे। यह देखकर उसका खून खौल उठा। पत्नी की बेवफाई पर ऋषि तड़प कर रह गया। वह अपना आपा खो बैठा। अचानक दरवाजा खुलने से प्रेमी दीपक सकपका गया था। ऋषि ने सोच लिया कि वह आज दोनों को सबक सिखा कर ही रहेगा। गुस्से में आग बबूला हुए ऋषि कमरे से बाहर आया। वहां रखा फावड़ा उठाकर उसने दीपक पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। पत्नी लक्ष्मी उसे बचाने के लिए आई तो फावड़े से प्रहार कर उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों की लाशें कमरे में बंद कर वह थाने पहुंच गया।
ऋषि ने पुलिस को बताया कि उसे दोनों की हत्या पर कोई पछतावा नहीं है। यह कदम उसे बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था। पत्नी ने उसका भरोसा तोड़ा था। उसने तो पत्नी पर कई साल भरोसा किया। उधर दीपक के परिजन इस घटना को साजिश बता रहे थे। उनका आरोप था कि दीपक को फोन करके ऋषि ने अपने यहाँ बहाने से बुलाया था। घर में बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने शक जताया कि इस हत्याकांड में अकेला ऋषि शामिल नहीं है, उसके साथ अन्य लोग भी जरूर शामिल रहे होंगे। मृतक दीपक के चाचा राजेंद्र ने ऋषि तोमर एवं अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने हत्यारोपी ऋषि से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद लक्ष्मी के शव को लेने उसके परिवार के लोग नहीं पहुंचे, जबकि दीपक के शव को उसके घर वाले ले गए। हालांकि मृतका लक्ष्मी के परिजनों से पुलिस ने संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी। इसके बाद पुलिस ने लक्ष्मी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह मामले की तफ्तीश कर रहे थे। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।